Hello students, welcome back to my channel. Today I am continuing with the chapter Circulatory System Part 2. In the previous part I have discussed about the blood. Now in the second part we will discuss about the human heart. As you know already, human heart, it is a reddish brown pulsatile pumping center. हार्ट जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है एंड इट पंप्स एंड कलेक्ट्स द ब्लड टू एंड फ्रॉम द वेरियस मीन्स इट कलेक्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पूरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है और वापस बॉडी में भेजता है. ये पंप करता है, जैसे बॉडी ब्लड से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है. इट इज ऑफ द साइज ऑफ द कॉमन ह्यूमन फिस्ट. जैसे हमारा ह्यूमन फिस्ट है, ये हमारी बॉडी है. ये शेप जो होता है ये हमारे हार्ट का शेप है. दिस इज द शेप ऑफ आवर हार्ट. वी हैड इट. It weighs about 300 grams in weight. It is broad conical structure. Upper side of the heart is broad base and conical. ये जैसे इस तरह से ये देखिए, ये यहाँ पर ये conical structure है, ये conical structure है और ये यहाँ पर ऐसे rounded based इस तरह का structure form करता है. Here you can see this the conical and broadside base structure it is. So heart is present right in the center. ये देखिए आपका ये जो ट्रैकिया है, ठीक ट्रैकिया के नीचे स्ट्रेट में जो कॉनिकल साइड है ये स्लाइटली लेफ्ट होता है. इसीलिए लेफ्ट लंग जो होता है इसमें टू पार्ट्स होते हैं और राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं. It is right center, not on the left side. It felt so between the two lungs in the thoracic cavity. ये आपकी thoracic cavity में की 2 चीजें होती हैं, lungs और heart. Thoracic cavity in the diaphragm है और ये diaphragm मतलब muscular contraction होता है. This divides muscular contraction which divides body cavity into 2 parts, thoracic cavity and abdominal cavity. So it is well protected by the bones from the thoracic cage. Thoracic cage के bones होते हैं, उससे protect होता है. Heart is present obliquely. ये oblique position है, ये देखिए ये obliquely, so that the broad base is directed. ये जो broad base है इसका ये अपवर्ड डायरेक्टेड है और नैरोअर बेस जो होता है, कॉनिकल जो बेस है अपवर्ड एंड एपेक्स राइटली ट्रायंगुलर. ये देखिए ये ट्रायंगुलर शेप में ये वेंट्रिकल पार्ट होता है. इट इज पॉइंटेड स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड. ड्यूरिंग वर्किंग कॉन्ट्रेक्शन हार्ट इज मोर पावरफुल. जो कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो होते हैं मोस्ट पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन होता है, क्योंकि इससे बॉडी बांट के हमारे डिस्टेंट पार्ट, हमारे टो पे और हमारे लिम्स में ब्लड फ्लो होता है, तो उसके लिए प्रेशर ज्यादा, तो इसको लिए कस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इसकी वॉल्स भी थिक होती हैं. So during working contraction, the heart is more powerful at this end, giving a feeling that the heart is on the left side. वो फीलिंग देता है जिसकी हार्ट जो है हमारे लेफ्ट साइड है. जबकि हार्ट इज कवर्ड बाय ए two layered sac. Heart is covered by the pericardial layer, pericardium membrane. Now this membrane is made up of 2 layers. जैसे ये membrane है 2 लेयर. आउटर जो इनर लेयर हार्ट की तरफ होती है उसे हम कहते हैं विसरल लेयर और जो बाहर होती है वो पेराइटल लेयर. इनर लेयर, विसरल लेयर और ऑफ पेरिकार्डियम लेयर इन्वेस्ट हार्ट, मतलब दैट इज क्लोज टू द हार्ट, एंड द आउटर लेयर विच इज अवे फ्रॉम द हार्ट, it is very closely outer layer, it is called parietal layer of the parietal. जैसे ये है outer layer, that is the parietal layer. inner layer ये visceral layer pericardium layer की होती है. and in between, और इन 2 layers के बीच में जो ये भाग होता है, इन 2 layers के बीच का जो पार्ट होता है इसमें फ्लूइड भरा होता है. there is a pericardium narrow space that is called pericardial space or pericardial cavity. इस स्पेस को हम कहते हैं pericardial cavity. it is full of सेल्फ सीक्रेट, यानी कि जो दोनों लेयर्स होती हैं उनके द्वारा सेल्फ सीक्रेट, अपने आप सीक्रेटेड फ्लूइड जो होता है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. नाउ दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड it protects the heart from any kind mechanical injury and shock, and it keeps the tissues of the heart moist, so that मतलब ये इसको moist रखता है जिससे कि हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर सके और ये हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट. ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन फॉर द बीटिंग ऑफ द हार्ट. जो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है जिससे कि इसका हार्ट बीट का फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जैसे हम साइकिल में ग्रीसिंग करते हैं जिससे कि स्विफ्टली मूव हो, तो उसी तरह से ये एज ए लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का भी काम करता है. अब हम आते हैं ये तो हमारी हो गई लोकेशन और पोजीशन.
अब है वो हाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है हार्ट इज ए हॉलो, ये भाई अंदर से हॉलो है तभी तो इसमें ब्लड फिल होगा। हाईली मस्कुलर, हाईली स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल, इसमें ब्लड वेसल जो ब्लड हार्ट में ले जाती हैं, जो ब्लड वेसल हार्ट से बाहर लाती हैं। सो इट कंट्रोल्स रिदमिक बीटिंग, कंटिन्यूस इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, बीटिंग होती है, होता है। हार्ट में कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल। एट्रिया सिंगुलर, ऑरिकल्स प्लूरल, वेंट्रिकल सिंगुलर, वेंट्रिकल्स प्लूरल। एट्रिया दैट इज द सिंगुलर एट्रियम और ऑरिकल्स। तो एट्रिया दे आर ए पेयर ऑफ थिन वॉल्ड चैम्बर। एट्रियम जो होते हैं क्या होते हैं? वो थिन वॉल्ड चैम्बर्स होते हैं प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेस ऑफ द हार्ट, towards the base of the heart. They are known as right and left atrium or auricles according to their position. ये देखिए, ये ऑरिकल्स हैं, हार्ट के बेस में होते हैं जो, ये है आपका लेफ्ट ऑरिकल और ये है आपकी राइट ऑरिकल। और ये जो ऑरिकल्स होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं, क्योंकि ब्लड इसमें ऑरिकल से नीचे, ऊपर से नीचे जाता है, तो इसमें कोई ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। तो ये जो कैसे होते हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं, जिसमें कि जस्ट दे हैव टू pour their blood from auricles into the ventricle। इससे ब्लड इसमें और इससे ब्लड इसमें आता है। तो ये पहला के 2 चैम्बर क्या होते हैं? ये तो हो गए हमारे ऑरिकल की पोजीशन। अब हम आते हैं वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल्स दे आर ए पेयर ऑफ वेरी थिक चैम्बर। वेंट्रिकल्स नीचे से ऊपर ब्लड को फ्लो करते हैं, तो इसलिए जब नीचे से ऊपर फ्लो है तो उसमें प्रेशर होगा। तो दे आर प्रेजेंट टुवर्ड द एपेक्स, दे आर नोन एज द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इनको हम राइट और लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, द वेंट्रिकल्स आर ब्रॉड एट द अपर एंड बट टेपर टुवर्ड्स द एपर। ऊपर की तरफ ब्रॉड होती हैं और नीचे की तरफ, ये देखिए, ऊपर की तरफ ब्रॉड होती हैं और नीचे की तरफ पतली। दे आर टेपरिंग, they are tapering towards the chest. From the upper corner of the left ventricle starts a large tubular aorta that supplies blood to all body part। ये जो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकले, ये एरोटा निकलती है, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। तो जो सबसे थिकेस्ट पार्ट जो होते हैं वेंट्रिकल का, जहां से ये राइट एरोटा अराइज होती है, आप देखा ना, ये राइट एरोटा, राइट एट्रियम अराइज जो होती है, ये जो थिकेस्ट हो, ये देखिए, ये सबसे मोटा पार्ट, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा फोर्स करना पड़ता है ब्लड बहुत तेजी से। तो एरोटा दैट सप्लाइज ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट, एंड फ्रॉम द अपर लेफ्ट अपर कॉर्नर वेंट्रिकल स्टार्ट्स ए ट्यूबुलर पल्मोनरी आर्टरी। ये देखिए, जो राइट है, ये है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल है, और ये है राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से अपर ऊपर लंग्स में ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये देखिए, स्टार्ट्स लास्ट ट्यूबुलर पल्मोनरी, इट सप्लाइज इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है लंग्स। इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होता है। इट सप्लाइज इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स। इम्प्योर मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड द वेंट्रिकल्स आर वेरी थिक वॉल चैम्बर। वेंट्रिकल्स के बहुत थिक वॉल चैम्बर, एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज द थिकेस्ट वॉल as it has to push the blood to the remotest part of जो लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे ये आप ये देख रहे हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये इसकी वॉल देखिए सबसे ज्यादा थिक होती है, ये भी थिक होती है। इस तरफ वर्ड सिर्फ यहाँ से लंग्स में कम जाना, तो ये देखिए कम है। और ये देखिए ऑरिकल्स, ऑरिकल्स बिल्कुल थिन, क्यों? इस ऑरिकल से ब्लड सिर्फ वेंट्रिकल में नहीं, यहाँ से ब्लड सिर्फ यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सबसे ज्यादा थिकेस्ट होते हैं। इसीलिए हमको जब इसका कॉन्स्ट्रिक्शन हार्ट फील होता है, तभी हमको हल्के से फीलिंग होती है कि ब्लड की हार्ट जो है हमारे लेफ्ट साइड में है। इट्स रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। अब ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंड लिविंग द हार्ट, ये तो हमने पोजीशन देख ली, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल। अब इसमें कौन कौन से जो ऑरिकल्स हैं, ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंड लिविंग, कौन कौन से ब्लड वेसल्स हार्ट में आती हैं और कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हार्ट से बाहर जाती हैं। ठीक है, तो वेरियस ब्लड वेसल्स दैट एंटर और लीव द हार्ट, दे आर द ग्रेट ब्लड वेसल्स। ये देखिए, सब मोटी मोटी ब्लड वेसल्स हैं जो आती हैं और ले जाती हैं ब्लड। अभी हम देखते हैं, एंटर और लीव द हार्ट, दे आर गार्डेड बाय, तो जो वॉल्स होती हैं ये वॉल्स से गार्डेड होती है। दे अलाउ ओनली यूनी डायरेक्शनल फ्लो, यानी कि ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है।
It is not multidirectional, it is unidirectional flow of blood through the heart. These blood vessels, अब जैसे blood vessels entering the heart, blood vessels जो heart में enter करती हैं, right atrium, ये है आपकी right atrium. राइट एट्रियम ब्लड दो वेसल से आता है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना का. ये देखिए सुपीरियर वेना केवा ऊपर से आती है नीचे, और दोनों एक ही चैम्बर में. ये ऊपर से आती है तो इसमें वॉल नहीं होता, ये नीचे से ब्लड जाता है तो इसमें यूशियन वॉल होता है. देखते हैं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स रिटर्न इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट बाय 2 मिनट. पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में सिर्फ इन दो वेना केवा के थ्रू एंटर होता है. सुपीरियर वेना केवा यानी कि हमारे सर और हाथ से होता है. पोस्टीरियर वेना केवा हमारे हार्ट के नीचे के जितने बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारे एब्डोमेन और लेग्स के जो होते हैं, वो सारा वॉल जो ब्लड जो कलेक्ट होकर के हमारा इंफीरियर वेना केवा से हमारा राइट एट्रियम में जाता है. सो डीऑक्सीजनेटेड ऑल द बॉडी पार्ट्स इज टर्न टू द राइट ब्लड वेसल्स. अच्छा, अब ये देखिए सुपीरियर एंड और वेंट्रियर वेना केवा. इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एंटीरियर और द अपर पार्ट्स including the head, neck, chest, arms and pours into the right auricle through the aperture. इसको प्रीकेवल यानी कि ऊपरी भाग से आता है, उसको हम प्रीकेवल कहते हैं. और इंफीरियर यानी पोस्टीरियर वेना केवा, इट लोअर पार्ट्स एब्डोमेन और लेग्स से इनटू द राइट वल्गर. क्योंकि इसमें नीचे से ऊपर आता है तो दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय द यूशियन वॉल. यूशियन वॉल किसमें प्रेजेंट होता है? इंफीरियर वेना केवा. और जबकि सुपीरियर वेना केवा में कोई वॉल, दे आर नॉट गार्डेड बाय एनी वॉल. I hope it is clear to you. So deoxygenated blood collected from through the right auricle is pumped into the right ventricle through auriculoventricular aperture. अब राइट ऑरिकल से जो सुपीरियर और इंफीरियर, ये देखिए सुपीरियर वेना केवा इन दोनों से ब्लड कलेक्ट होकर आया हमारा राइट ऑरिकल. अब राइट ऑरिकल से ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वॉल, इस ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वॉल से ब्लड जो है हमारा, ये हमारा जाएगा राइट वेंट्रिकल में. ठीक है. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड right auricle is pumped into the right ventricle through right auriculoventricular aperture. Right auricular aperture is guarded by 3 flaps, cusps, tricuspid valve. 3 cusp होते हैं तो इसको tricuspid valve कहते हैं. One margin of this valve fused with the aperture. एक margin जो होता है इसमें fused होता है. और free margins they were attached with the whitish thread like cordy tendini. Cordy tendini क्या होते हैं? These cordy tendini arise from the muscular projections called papillary muscles on the ventricular. देखिए ये ventricular valve है, यहाँ से muscular papilla आ रहा है. ये आप white येलो कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मस्कुलर मतलब ये मसल्स होते हैं, और ये मसल्स की जो होता है पैपिला, इसी को ही हम कॉर्डी टेंडाई, ये कॉर्डी टेंडेनाई लेवलिंग है. ये जो लाइट कलर के मसल्स हैं इनको हम कॉर्डिनी टेंडेनाई कहते हैं. ये पैपिलरी मसल्स होते हैं, और इन पैपिलरी मसल से ये हमारे दोनों बाइकस्पिड वॉल्व जुड़े होते हैं, जो कि इसके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से जो है वॉल्व खुलता और बंद होता है. पैपिलरी मसल्स फ्रॉम द वेंट्रिकुलर वॉल. लेफ्ट एंट्रियम में oxygenated blood from the lungs is collected by 4 pulmonary veins. तो जो 4 pulmonary veins आते हैं, 2 from each lung, they open into the left atrium by separate aperture. These apertures are without, ये separate apertures होते हैं. ये 2 left atrium है, मतलब right lung, left lung. right lung से जो है हमारी 2 pulmonary वेन्स आती हैं, जो ब्लड हमारा ये लेफ्ट एट्रियम में पोर करती है, और 2 लेफ्ट मोनियम वेन्स होती हैं, ये देखिए ये दोनों जो है इसमें पोर करती है. दीज एपर्चर्स आर, जो कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो इसमें कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड इनटू द लेफ्ट एट्रियम इज पम्प्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वॉल. ये है ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वॉल बाइकस. ये देखिए 2 आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं. मिट्रल वॉल भी कहते हैं इसको, ये मिट्रल वॉल भी कहते हैं, और ये ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर बाइकस्पिड वॉल. यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल होता है, यहाँ पे बाइकस्पिड. यहाँ पर आप देखिए बाइकस्पिड 2 फ्लैप्स हैं. ये देखिए ये है आपके पैपिलरी मसल्स, ये थिक मसल्स हैं, ये मस्कुलर थिक वॉल है. यहाँ से ये मस्कुलर पैपिला व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स जो आ गए, यहाँ से ये मस्कुलर मसल्स इरेक्ट होते हैं, और ये मसल्स ये इससे कनेक्ट होते हैं वॉल्व के फ्लैप्स से. तो इन्हीं के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन से वॉल्व खुलता और बंद होता है. दे आर गार्डेड बाय 2 फ्लैस्कस्टर वॉल. फ्री मार्जिन्स ऑफ बाइकस्टर अटैच टू द कॉर्डी टेंडेनाई. ये कॉर्डी टेंडेनाई क्या होते हैं? ये पैपिलरी मसल्स होते हैं.
और ये पैपिलरी मसल्स, इसकी जो वेंट्रिकल की ये वॉल है, इस वेंट्रिकल वॉल से मसल्स अराइज होते हैं, प्रोजेक्शंस मतलब मस्कुलर, ठीक जैसे ये है, यहाँ से ये मस्कुलर ये मसल निकला, मान लीजिए ये वॉल है, हमारा उंगली है, और इससे ये मसल निकला, और ये मस्कुलर फ्लैप जो होते हैं ये ऑरिकुलो ये बाइकस्पिड वॉल से यूनाइट होते हैं, एंड दे अराइज फ्रॉम देमसेल्फ विच मस्कुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम द वॉल्स। ये तो हो गई दो हमारी जो कलेक्ट हुई। अब ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। इट अराइजेस फ्रॉम द राइट, भाई यहाँ से हमारे बॉडी में ब्लड आया, ये ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से आया, और यहाँ पे ब्लड हमारा लंग्स से आया। अब बॉडी से ब्लड यहाँ से हमारा लंग्स में जाएगा, और यहाँ से हमारे सारी बॉडी एरोटा अराइज होगी, ये एरोटा का बल्ब है, सेमिल्यूनर वॉल्स होता है, इससे ब्लड हमारे ये एरोटा से हमारे ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। पल्मोनरी आर्टरी, इट अराइजेस फ्रॉम द right ventricle, carries deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs for oxygenation. पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी से यही देखिए दो एरो होती है, दोनों लंग्स में जाएंगी, दो बार डिवाइड होकर के, जहां पर ब्लड हमारा ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या होते हैं, 3 पॉकेट्स है, हाफ मून सेमिल्यूनर वॉल्स, ये देखिए 3 पॉकेट, 3 ये हाफ मून शेप सेमिल्यूनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, पॉकेट लाइक होते हैं, दैट प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, जिससे कि ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा सकता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद वापस वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरा हमारा है एरोटा, इट अराइजेस ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स बाय द वेरियस ब्रांचेस ओपनिंग बर्डन, जैसे करोनरी एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्स, करोनरी आर्टरी दैट अराइज फ्रॉम द एरोटा नियर इट्स बेस, जहां से करोनरी आर्टरी अराइज होती है, जैसे ये करोनरी आर्टरी है जो अराइज होती है, ये करोनरी आर्टरी, तो इसी के बेस से जो होते हैं ये वॉल अराइज होती है, जो कि हार्ट की मसल्स में ब्लड ट्रांसलोकेट करती है, और यहाँ से ही ब्लड जो होता है ये एक ओपनिंग होती है इसमें राइट ऑरिकल में, जिससे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वापस ये इसमें पोर कर देती है। तो ब्लॉकेज, अगर द सप्लाई ऑफ ब्लड टू मसल्स ऑफ हार्ट इटसेल्फ, अगर ब्लॉकेज इसमें होता है करोनरी आर्टरी में ब्रांचेस डिपेंडिंग कॉरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ द हार्ट, देन माइकोडियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक प्रॉपर लैंग्वेज में कहते हैं, जो एंजाइना पेन होता है, एंजाइना पेन होता है, इट कॉजेस पेन इन द चेस्ट एंड इज कॉल्ड द एंजाइना पेक्टोरिस। तो इसमें क्या होता है, कार्डियक वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द हार्ट पोर्ट इनटू द राइट ऑरिकल, ये ब्लॉकेज होता है। अगर ये ब्लॉकेज है तो हार्ट काम नहीं करेगा, और हार्ट काम नहीं करेगा, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो इसमें आपके आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। Now circulation of blood through the heart. So to distribute the blood to the various parts and collect the blood from them, so heart undergoes regular contraction and relaxation. तो डिस्ट्रीब्यूट और कलेक्ट करने के लिए क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोल एंड रिलैक्स्ड फेज कॉन्ट्रैक्शन फेज सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन फेज सिस्टोल, रिलैक्स फेज डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सिस्टोल डायस्टोल ये होता है। ड्यूरिंग सिस्टोल वॉल्यूम ऑफ एनी चैम्बर डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम होता है चैम्बर का डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, सो इट पुशेस द ब्लड इनटू द सक्सीडिंग चैम्बर, जैसे कि ब्लड डायस्टोल एनी चैम्बर इंक्रीजेस द प्रेशर, इंक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीजेस, भाई चैम्बर वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, दैट इज वाई इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द प्रोसीडिंग चैम्बर, मतलब अपने नेक्स्ट चैम्बर से ब्लड उसमें रिसीव, एंड ऑल द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट नाइदर बीट साइमल्टेनियसली नॉर वन फॉलोड बाय द, पूरा हार्ट एक साथ नहीं कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो होते हैं स्टेजेस धीरे धीरे, वेरियस इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। सबसे पहले क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स इज कलेक्टेड इनटू द राइट ऑरिकल बाय द वे ऑफ सुपीरियर वेना, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड जो है हमारे डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट होकर के राइट ऑरिकल में आता है। उसी समय ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कलेक्ट होकर के हमारे लेफ्ट ऑरिकल के द्वारा पल्मोनरी वेन्स से हार्ट में, मतलब राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल दोनों एक साथ ब्लड फिल करते हैं, उससे लंग्स में ब्लड फिल्ड अप होता है, इससे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में फिल्ड होकर के दोनों में एक साथ ब्लड फिल्ड होता है। When auricles are full of blood, जब auricles में blood बढ़ता है, then a wave of contraction systole passes in, तब auricles contract होना शुरू करती है, and at this time are relaxing and are empty.
कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स करती हैं, खाली होती हैं. Therefore, the blood from the auricles pass into the ventricle easily. 7.7a. आप इसमें देखिए, ये है 7 ये जब ऑरिकल्स होती हैं, पास हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट होने में क्या है, ऑरिकल से ब्लड जो है किस में आया, वेंट्रिकल्स में आया. ऑरिकल्स से जो ब्लड है किस में आता है, वेंट्रिकल्स में आता है. एंड व्हेन द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पासिस फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन वेव अप से डायरेक्शन में होती है, therefore तब उससे क्या होता है, द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पासिस इनटू द वेंट्रिकल्स एंड दे कॉन्ट्रैक्ट. तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तब इससे क्या होता है, वेंट्रिकल्स से ब्लड क्या होता है, ये आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा से पूरी बॉडी में होता है, और यहाँ से ब्लड जो है लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आर्टरी में. तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन passes into the ventricles and they contract. So blood from ventricles under pressure return to the auricles, but the flaps of the two cuspid valves get tightened. फ्लैप्स का टाइटेंड होते हैं जिससे कि क्लोजिंग द पैसेज प्रिवेंटिंग फ्रॉम द बैकवर्ड फ्लड टू द ऑरिकल्स. तो जो फ्लैप जो होते हैं, जो फ्लैप्स जो होते हैं, वो कंटेंट्स होते हैं जिससे कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड ऑरिकल्स में नहीं होता है. एंड द कॉडी टेंडिनाई, जो कॉडी टेंडिनाई जिससे फ्लैप्स कनेक्टेड होते हैं, दे होल्ड्स द फ्लैप्स ऑफ द वॉल्व इन द पोजीशन एंड प्रिवेंट देयर ओवरटर्निंग इनटू द ऑरिकल. जो फ्लैप्स इसमें होते हैं, ये जो कनेक्टेड यहाँ फ्लैप्स होते हैं, ये इस चैम्बर को बंद कर देते हैं जिससे कि ब्लड वापस ऑरिकल्स में नहीं जाता कॉन्ट्रैक्ट होने पर, बल्कि ये फ्लैप्स खुलते हैं तो जिससे ये यहाँ पर ये एरोटा में जाता है और यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन में जाता है. So coordinate. तो blood from the right ventricle passes into the pulmonary artery. Right ventricle से pulmonary artery, whereas from the left ventricle to the aorta. मतलब यहाँ से जो है पल्मोनरी, ये देखिए यहाँ से जो है ये पल्मोनरी आर्टरी में गया और यहाँ से जो है ये एरोटा में गया, ये दोनों एक साथ जाते हैं. बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड. इन दोनों में सेमिलुलर वॉल्स होते हैं. सेमिलुलर वॉल से ब्लड जब एरोटा और उसमें पल्मोनरी आर्टरी, तो आर्टरी से वापस वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ सकता है. सो इन दिस वे ऑक्सीजनेटेड ब्लड is supplied to the lungs for oxygenation through the pulmonary artery, whereas oxygenated blood is supplied to the all body parts by the way of the. तो जो pulmonary artery है, pulmonary artery से blood lungs में oxygenate होने के लिए जाता है और aorta से blood पूरी body में oxygenated blood transport होता है, जिससे कि हमारे सारे पूरे बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं. अब इसमें देख, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, ये तो भाई जब यहाँ से गया, ये जब आर्टरीज कांटेक्ट हुई तो ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स कांटेक्ट हुई तो ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी में और ये एरोटा में ब्लड गया, जो कि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अच्छा, अब जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज अकाउंटेड बाय नंबर ऑफ मैकेनिकल एंड साउंड वेव, इट कैन गिव आइडिया डायनेमिक व्हेन रिकॉर्डेड. जैसे लब और डब. द फर्स्ट साउंड लब is long blooming sound. It is produced in the closure of auriculoventricular valve. यानी कि ये auriculoventricular valve close होते हैं, ये लंबी साउंड होती है. जब ये valve close होते हैं तो auricles are filled with the blood. लब, it is produced by the auriculoventricular. Soon after ventricular systole began, उसके बाद जब ventricular systole होते, the second sound dub, short up. It produces due to the closure of semilunar valves to register the heartbeat sound as tracing on moving film पेपर फोनोग्राफी. तो जब फ्लैप होता है तब ये वॉल्व बंद हो जाते हैं, ये वॉल्व बंद हुए, ये वॉल्व खुले, तो जिससे कि ये होता है. फिर उसके बाद जब ये वॉल्व बंद हो जाते हैं, ये वॉल्व खुलते हैं, तब ब्लड जो है इससे इसमें आता है. तो जो सर्कुलेशन जो ब्लड का होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो ह्यूमन हार्ट का है, तो ये सब क्या है, दो तरह का सर्कुलेशन. एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन. जब हमारा ब्लड, देखिए सबसे पहले ब्लड जो हमारा ऑक्सीजनेट, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड हमारा राइट ऑरिकल में गया. कोरोनरी आर्टरी से भी जो है हमारा ब्लड जो है राइट ऑरिकल में गया. राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में गया. राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्क से ब्लड हमारा लंग्स में गया. फिर लंग्स से हमारा पल्मोनरी वेन में गया. पल्मोनरी वेन से हमारा लेफ्ट ऑरिकल में गया. फिर लेफ्ट ऑरिकल से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में गया. तो ये हमारा एक साइकिल हो गया. हार्ट से लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड फ्लो होके लेफ्ट वेंट्रिकल में गया. इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स बैक टू द हार्ट. हार्ट से लंग्स में, लंग्स से वापस हार्ट में. तो ये है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन. अब लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटिक आर्ट से बॉडी पार्ट में गया और बॉडी पार्ट से हमारा वापस
राइट ऑरिकल में आया। तो फ्लो ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट से वापस ऑरिकल, इसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे फ्रॉम द अबव यू कैन से दैट द ब्लड हैज टू पास ट्वाइस थ्रू द हार्ट सो एज टू सर्कुलेट वन। तो जब ये 2 बार ब्लड हार्ट में जाता है तब हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। Once it passes right side from where it reaches into the left side through the lungs, short pulmonary circulation. Second, it passes through the left side to all body parts, long systemic circulation या general body से तो right. तो circulation double circulation, pulmonary circulation, systemic circulation. तो pulmonary circulation, circulation of deoxygenated blood from the right ventricle to the left ventricle through lungs. It is called pulmonary circulation. Circulation of deoxygenated blood from the right ventricle to the left auricle through lungs, it is called pulmonary circulation. Pulmonary artery supplies oxygenated blood to the lungs for oxygenation, and oxygenated blood from the lungs return to the left auricle through pulmonary veins. अब systematic circulation में क्या होता है? Circulation of oxygenated blood from the left ventricle to the right auricle through various body parts or system, it is called systemic circulation. Aorta that arises from the left ventricle arches round the right pulmonary artery. It continues through the thorax and abdomen in front of the vertebral column, dorsal aorta. Various branches arises from the dorsal aorta supplies oxygenated blood to the body parts, and deoxygenated blood from these parts is collected by various veins. These veins unite to form the various large veins, superior and inferior vena cava. So two vena cava pour deoxygenated blood into the right auricle. देखिए इसमें जो हमने आपने पढ़ा, ये आप डायग्राम देखिए। ये देखिए, ये आपका हार्ट है, ये हार्ट से आपका सुपीरियर वेना केवा और ये इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आपका राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से ब्लड आपका ये राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से आपका ब्लड जो है लंग्स में गया, ये बताया। और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड जो है हमारा लेफ्ट ऑरिकल में गया। फिर लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू एरोटा के थ्रू ब्लड हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इससे हमारा ये सब क्लेवियन आर्टरी जिससे आर्म्स में जाता है, कैरोटिड आर्टरी से हेड में जाता है और उसी के वेन से कलेक्ट होकर के ये कैरोटिड और सुपीरियर, ये दोनों जुगुलर वेन और सब क्लेवियन वेन से कलेक्ट होकर के सुपीरियर वेना केवा बनाते हैं। यहाँ पर डॉर्सल एरोटा से सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ये जो हमारे इनोवेट आर्टरी सब इनोवेट आर्टरी होती है, ये दोनों तरफ से ऐसे ज्वाइन करके बीच में कॉमन सिस्टमिक सर्कुलेशन आती है। यहाँ से ब्लड, ये हिपैटिक आर्टरी यानी कि हमारी ये आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गट यानी कि गैस्ट्रिक आर्टरीज होते हैं, आपके स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है। इधर हमारा सेगमेंटल लंबर आर्टरी जो होती है, ये हमारे लंबर आर्टरी जो होती है ये हमारे पैरों की तरफ लंबर उसमें जाती है। ये आर्टरी हमारे किडनी में जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आती है, ये लेग्स में जाती है। लंबर बोन्स यानी कि जो आपके जो लंबर आर्टरी, लंबर बोन जो पेल्विक गर्डल के पास उसमें जाती है। और इधर हमारा आर्टरी जो हमारी यहाँ से गई, तो यहाँ से जाने के बाद वेन्स, लेकिन नहीं, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से एक हिपैटिक पोर्टल वेन, क्योंकि इंटेस्टाइन में हम खाना खाते हैं, सारा फूड ग्लूकोज हुआ, एक्सेस फूड के साथ पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो सकता है। तो यहाँ से ब्लड जो है हमारा तुरंत कहाँ पर जाता है, हमारा ब्लड जाता है लीवर में, और लीवर में एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। प्रोटीन जो होता है वो डीएमिनेट होता है। प्रोटीन जो हमारा एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड्स होता है, अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करके हमारा बनता है, क्या बनता है, यूरिया। तो अमोनिया इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, कैन नॉट बी रिटेन्ड इन द बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम, तो उसको चेंज करके यूरिया लेक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है। और फिर उसको यूरिया जो यहाँ से बनने के बाद ये वहां से वापस आकर के रीनल आर्टरी में फिल्टर होकर के फिर रीनल वेन से ब्लड जो है ब्लड बाहर जाए।
पूरी बॉडी में ग्लूकोज है। और जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है तो लीवर से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होकर के ब्लड में मिलता है, जिससे कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल जो है, जो ग्लूकोज का लेवल जो है पूरी बॉडी में, ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में कांस्टेंट रहता है, जिससे कि हमारे बॉडी में जितनी भी हमारी डिमांड बॉडी की होती है उसके हिसाब से ब्लड रहता है। और जब ये हमारा ग्लूकोज लेवल जो ये हार्मोन की वजह से चेंज होता है, जैसे ग्लूकागॉन और इंसुलिन, इंसुलिन हमारा एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है और ग्लूकागॉन एक्सेस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है, ब्लड सॉरी ग्लूकोज को उसमें चेंज करता है। तो ये दैट इज व्हाट हाउ द हार्ट इट वर्क्स ओवर हियर, राइट। Now the next one is the heartbeat or cardiac cycle, right? Time taken by one systole followed by immediate diastole of heart is called heartbeat. What is heartbeat? Time taken by one systole followed by immediate diastole of heart is called heartbeat. Human heart beats 72 times in 1 minute, or one heartbeat is completed in 0.85 seconds. This one heartbeat or cardiac cycle it consists of 3 phases. मतलब हार्टबीट मतलब एक डायस्टोल और सिस्टोल कंप्लीट होता है तो एक हार्टबीट हुई। अब एक हार्टबीट को कंप्लीट के 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन ऑरिकुलर सिस्टोल। ड्यूरिंग दिस फेज ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड इनटू द करस्पॉन्डिंग वेंट्रिकल। इट इज कंप्लीटेड इन 0.15। मतलब जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वेंट्रिकल्स ब्लड में फिल्ड अप होती हैं। जैसे ये ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट तो वेंट्रिकल्स में ब्लड आया अंदर, ये ब्लड आया, तो ये 0.15 सेकेंड्स के अंदर होता है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग दिस फेज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। ये जो पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से जो ब्लड जो होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो होता है ये लंग्स में जाता है और एरोटा से ब्लड बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाता है। तो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑरिकल्स आर इन डायस्टोल। So during ventricular systole, auricles are in diastole, and when joint diastole, it extends 40 seconds, during which all the 4 chambers of the hearts are relaxed. 0.40 seconds में हार्ट के चारों चैम्बर जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। Then that the heart beats in the relax, that is called the diastole condition. अब ऑरिजिन, कंडक्शन और रेगुलेशन कैसे होता है? देखिए, फर्स्ट द वॉल्स ऑफ द हार्ट, 4 bundles specialized muscles are present. They are properties न्यूरॉन जो कॉन्ट्रेक्शन जो वेव इम्पल्स है वो न्यूरॉन्स के होते हैं। तो इम्पल्स कैन बी कंडक्टेड थ्रू them they are termed the nodal tissues present. One such bundle साइनो-ऑरिकुलर नोड, जहाँ से कि हार्ट की जो हार्ट बीट स्टार्ट होती है एक बार और फिर वो थ्रू आउट लाइफ साइकिल चलती है हमारे लाइफ में। In the wall of right auricle near the opening of superior vena cava, जो हमारे राइट ऑरिकुलर में होता है, ये साइनो-एट्रियल नोड, ये मसल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं नर्व्स, तो ये सुपीरियर वेना के साइनो-ऑरिकुलर नोड होते हैं। या ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड is present near the ventral margin in the interauricular septum. इंटर-ऑरिकुलर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है और ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये मानो होती है। तो इसके कौन, और यही जो कंटिन्यू होती है वो यहाँ पर ये मार्जिन नीचे, जब ये जो रेड कलर का आपको ये दिख रहा है, ये पुरकुंजी फाइबर्स क्या है? ये स्मॉल फाइबर्स। और बंडल ऑफ हिस, ये जो मोटे मोटे होते हैं, ये इनको हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रेक्शन में। ये न्यूरॉन्स के बने होते हैं, ये नर्व सेल्स होते हैं। और जो पतले पतले ये गए हैं, ये हैं पुरकुंजी फाइबर्स। अब से ये है इन्फीरियर जो वेना केवा जो यहाँ से निकलती है, और ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ये है, और जो साइनो एट्रियल नोड ये है साइनो एट्रियल नोड, ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और यहाँ से ये जो मोटा मोटा ये जो हिस्सा ये निकले मोटी मोटी नर्व, ये है बंडल ऑफ हिस। और इससे जो पतली फाइबर जो इसके ये जो जहाँ आपको ये दिख रही है, तो ये इनके वॉल्स के अंदर जाती है। तो इस वॉल्स के अंदर में जो जाती हैं इनको हम पुरकुंजी फाइबर्स कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, और फ्रॉम वेंट्रल ये auriculoventral node or in auricular septum. From the auriculoventral node arises
बंडल ऑफ हिस, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, यहाँ से बंडल ऑफ हिस अराइज होते हैं, ये है बंडल ऑफ हिस जहाँ मोटी बोन होती है। दैट कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस एंड देयर रेमिफिकेशन, ये रेमिफिकेशन जो पार्ट्स होते हैं ये जो यहाँ से ये निकले हुए हैं। द ब्रांचेस एक्सटेंड इनटू द एपेक्स, मतलब यहाँ से लेकर के ये पूरा एपेक्स तक जो है ये इसके ब्रांचेस ये यहाँ से लेकर के ये ऊपर तक जाती हैं। बंडल पुरकिंजी फाइबर विच स्प्रेड्स थ्रू आउट द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल, जो ये पूरा वेंट्रिकल के वॉल्स में जो है स्प्रेड होती हैं यहाँ पे स्प्रेड्स। द हार्ट बीट ओरिजिनेट्स एट साइनो ऑरिकुलर नोड, ये जो साइनो ऑरिकुलर नोड यहाँ पर है जहाँ पर दोनों सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा खुलती हैं, उस जगह पे यहाँ पे साइनोक्लर नोड्स होती है। और जो पेसमेकर लगता है, जब यही वॉल्स कम, यही सेल्स काम नहीं करते, इसी को पेसमेकर, साइनो एट्रियल नोड ही एक्चुअली पेसमेकर होता है। तो यहाँ से क्या होता है जो वेव ऑरिजिन, तो हार्ट बीट दैट स्टार्ट्स एट साइनो ऑरिकुलर नोड कॉजेज द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ऑरिकुलर, यहाँ से वे सेट तो उससे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फैंस आउट इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट से ये पूरे ऑरिकल्स में पूरा फैली जिससे कि दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। इट स्टिमुलेट्स ऑरिकुलो वेंट्रिकल नोड, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तब ये स्टिमुलेट करती है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड को, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई ब्लड फिल्ड हो गया इसमें तब ये इसको स्टिमुलेट करती। देन इट ऑल्सो सेंड्स वेव्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन थ्रू बंडल ऑफ हिस एंड पुंजन, यहाँ से जो ये बंडल ऑफ हिस और पुंजी फाइबर्स को ये जो है मैसेज देती है, तो डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, वेंट्रिकल विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाल्फ ब्लॉक। अगर ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे तो ये साथ ही साथ जो वेसल्स होती हैं वो यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती हैं, और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के वेव्स का काम करते हैं। दैट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, वो होती हैं मसल्स, वेव्स नहीं, न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, न्यूरॉन्स तो मैसेज ले जाते हैं एक उधर, तो ये हल्की वेव होती है जो सिर्फ मैसेज को पास कर, न्यूरॉन्स का जो नर्व का जो प्रॉब्लम होता है, जो नर्व का फंक्शन होता है वो क्या होता है कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, तो ये तो इसी तरह से डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली वेंट्रिकल। तो रेट ऑफ हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय बोथ द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस क्यों, क्योंकि न्यूरॉन्स भी कुछ काम करते हैं, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स होते हैं जो इस काम को इनिशिएट करते हैं। जनरली ये जो हार्ट बीट स्टार्ट होती है, पहले तो ये कहा जाता है बर्थ के 2 महीने पहले से होती है बच्चे के, लेकिन अब ये कहते हैं थर्ड में, जैसे जैसे हार्ट बनना शुरू होता है धीरे धीरे उसका फंक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन प्रॉपर फंक्शन उसके बर्थ के बाद ही बच्चे का, क्योंकि उसके पहले तो जो ऑक्सीजन जो है ये ब्रीथ करता नहीं है, जो ये जब ब्रीदिंग स्टार्ट होती है उसके बाद ही इसका प्रॉपर फंक्शन स्टार्ट होता है। तो इस तरह से कॉन्टेक्शन, तो इसी तरह से जब हम कहेंगे व्हाट इज हार्ट बीट, दैट इज द टाइम टेकन फॉलो वन सिस्टोल फॉलोड बाय इमीडिएट डायस्टोल, दैट इज कॉल्ड द हार्ट बीट, जो कि 1 मिनट में 72 टाइम, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसका रेट जो है वो बढ़ जाता है। अब हम आते हैं ब्लड वेसल्स पे। व्हाट आर ब्लड वेसल? सी, ब्लड वेसल्स आर हाईली ब्रांच ट्यूब और चैनल्स थ्रू विच ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी। ब्लड वेसल जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेट है, दे आर 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, these blood vessels are distributory in function, मतलब ये ब्लड जो है हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाती है। दे डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेट, क्योंकि लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, ठीक है। टू वेरियस बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द हार्ट, दे हैव थिक मस्कुलर वॉल, दे आर हाईली इलास्टिक ब्लड वेसल्स हैविंग नैरो ल्यूमेन, इट फ्लोज इन स्पॉट्स, मतलब डायरेक्ट, मतलब एक बार भी जो है तो इसमें स्पॉट्स में डायरेक्टली हाई फ्लो ब्लड जाता है। जैसे आप ये देखें, ये है आपका टीएस ऑफ आर्टरी, ये है टीएस ऑफ वेन, ये कैपिलरी। इसमें क्या होता है? आउटर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ये कनेक्टिव टिश्यू, ये एपिथेलियल लेयर का बना होता है, ये कनेक्टिव टिश्यूज का होता है, और ये फिर सिंगल एपिथेलियल लेयर की होती है ट्यूनिका इंटरना अंदर से। ट्यूनिका मीडिया जो होती है, जो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स, जैसे कि इसमें इलास्टिसिटी होती है, जैसे कि प्रेशर को, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है तो ये थिक होती है, जबकि वेन्स में ये थिन होती है। इसका ल्यूमेन नैरो होता है, वेन्स का ल्यूमेन ब्रॉड होता है। और कैपिलरीज होती है वो सिर्फ सिंगल एपिथेलियल सेल्स लेयर की होती है, जिससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इजीली हो सके। सो वॉल ऑफ आर्टरी इज मेड अप ऑफ 3 concentric, tunica externa outermost layer made up of the connective tissues, tunica media or the middle layer
इट इज थिक कोट, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ वॉल्ड मसल्स, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज होती है, ये भी क्योंकि इनका कनेक्शन होता है, ये मसल्स के साथ अटैच्ड होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स के जो मसल्स होते हैं, ट्यूनिका इंटरना और एंडोथीलियम, इट इज द इनर मोस्ट कोट made up of flattened cell also called endothelium. These cells rest upon the elastic layer. तो जो elastic layer इंटरना जो होती है एंडोथीलियम, ये जो elastic layer होती है उसके ऊपर जो है ये cells लाई करते हैं। जैसे ये लेयर है और इसके ऊपर ये cells लाई करते हैं, ये आपके cells होते हैं इस तरह से। Structure of the arteries such that they can expand when the blood is pumped into them, क्योंकि elasticity है तो उससे वो extend होता है। And when the blood is not being pumped, they recoil because elasticity it helps the blood flowing through them. Walls are absent in article. Walls are absent क्योंकि walls prevents backward flow of the blood. जिसमें बैक फ्लो होगा ब्लड, जिसमें कि बॉडी को नुकसान नहीं होगा। सो दे आर नॉट नीडेड इन ब्लड बिकॉज इट इज पम्प्ड थ्रू देम, सो देयर इज नो डेंजर ऑफ बैकवर्ड फ्लो, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है अगर इन केस कभी बैकवर्ड हुआ भी तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। वेन्स, दीज ब्लड वेसल्स दे आर कलेक्टिंग इन फंक्शन। तो जब हमारा आर्टरी से गया, आर्टरी से ब्लड कलेक्ट होगा, कलेक्ट होकर के फिर वापस जो है हमारा वेन्स में आया, जिससे कि हमने आपको पहले चैप्टर में जब आपने शुरू को हमने आपको ब्लड वेसल्स आपको पढ़ाए थे तब आपको पढ़ाया था। ये देखिए, ये आर्टरीज में गया, ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ गया, ये थिन, ये क्या है कैपिलरीज, और कैपिलरीज का एक एंड आर्ट्रियोल और दूसरा एंड वेन्यूल होता है। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए। तो वेन्स, ब्लड वेसल्स कलेक्टिंग इन फंक्शन कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द एक्सेप्ट पल्मोनरी, क्योंकि पल्मोनरी लंग से ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, तो पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो वॉल्स of the veins they are also made up of the same 3 coats layer, लेकिन इसमें जो मिडिल लेयर होती है वो पतली होती है, जिससे कि ल्यूमन ब्रॉड हो जाता है। ये लेयर पतली होती है, ल्यूमन मिडिल लेयर, तो ल्यूमन चौड़ा होता है। आर्टरीज का ल्यूमन छोटा होता है, इसका ल्यूमन बड़ा होता है, इसका और भी छोटा होता है। Veins they have wide lumen, they also contain walls at regular intervals. ये walls in the vein elastic, they pump because this helps in prevent backward flow। ये देखिए, ये वेन्स है, ये वॉल्स होते हैं, ये वॉल्स है, ये वॉल्व जो है क्लोज्ड है, ये खुला है। जैसे ये बंद है, ये खुल गया, जैसे ये बंद हो गया, अगर ये खुलेगा तो यानी कि ब्लड फ्लो हो रहा है। ये साइड में वॉल्स है और उसके बाद ये क्लोज हो गए, ऐसे। जैसे ये है, ये मस्कुलर फ्लैप्स है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। अगर ब्लड बैकवर्ड फ्लो में आएगा तो ये वॉल जो है वो बंद हो जाती है। सो मेजर डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स, जैसे ये देखिए, ये आर्टरी है, यहाँ से ब्लड हुआ, जो आर्टरीज फाइनल आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल फाइनल कैपिलरीज, तो इधर से आर्ट्रियोल एंड है, यहाँ पे ये वेन्यूल एंड है, वेन्यूल एंड कनेक्ट्स वेन। तो ये क्लोज चैनल्स ब्लड, ये जो होती है हमारे ऑर्गन्स के अंदर होती है, जिससे कि ब्लड एक्सचेंज, जो पहला डायग्राम दिखाया था उसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स दिखाया गया है। ये डायग्राम मैंने आपको पहले शो किया था, जो फर्स्ट पेज पे था। दैट डायग्राम इज वेयर इट शोज द दिस, ये ऑर्गन के अंदर है, उस ऑर्गन में एक्सचेंज होता है, जिसमें कि लिम्फेटिक सिस्टम भी कैरी करता है। Now, so what are the main differences between arteries and veins? Arteries are deeply seated. Veins are superficially seated. They are distributive in function. They are collective in function. Arteries carries oxygenated blood. Veins carries desoxygenated blood. They are thick walled. They are thin walled. Arteries lumen is narrow. Veins lumen is wide. They do not possess any wall. They had wall. Blood flows under high pressure. Blood flows under low pressure. Flow blood fast and jerks due to beats. Blood flow in slow motion and steady. They are not collapsible. They can be collapsible. They do not contain any blood after the death. They are full of blood even after the death. Progressively branched, decreasing in size. Progressively unite, increasing in size. Smallest artery breaks into arterioles. Smallest vein breaks into venules. इसमें जो है 1, 4, 5, 6, 8, 11. That is 1, 4, 5, 6, 8 और 11. These are structural differences on the basis of blood composition. अच्छा, capillaries जो है, capillaries they are very thin walled, single thickness. वैसे they are present in the junction of an artery and the vein. ये जो होते हैं बहुत ही thin होती है, ट्यूनिका एंड सिर्फ ट्यूनिका इंटरना होती है।
तो फंक्शन मेन कैपिलरीज क्या क्या होता है? दे फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज. Oxygen diffuses from the blood to the body. Carbon dioxide diffuses from the body into the blood. Nutrients diffuse from blood to the body tissues. Metabolic waste जो होते हैं diffuse करते हैं from the tissues, blood for elimination. Leukocytes squeeze out through the wall of capillaries. Diabetes के दौरान जैसे diabetes process to control fight the infection. So capillaries, they are capable of vasodilation. Vasodilation increases blood supply to any part of the, whereas vasoconstriction, it reduces blood supply. Skin turns yellow, pale yellow due to decrease यानी increase in the blood. जैसे हाथ में है, कभी देखिए बहुत डार्क होता है, जैसे देखिए पिंक है, अभी इसको डाल देते तो एकदम से पेल येलो, ये है vasodilation. तो ये सप्लाई और इंक्रीज ये है, और इसको ऐसे कस के दबा दीजिए तो ये देखिए ये पिंक हो गया, दैट इज वैसोडाइलेशन. और ये कॉन्स्ट्रिक्शन कस के दबा दिया, ये देखिए ये वैसोडाइलेशन हो गया, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया. तो डायलेशन इंक्रीजेस ब्लड, ये डायलेशन है, इंक्रीजेस ब्लड सप्लाई, दिस डिक्रीजेस ब्लड सप्लाई. Skin turns yellow, pale red, pink due to decrease and increase in the blood supply. Capillaries are formed by fine branching of arterioles from the point, जैसे आपके capillaries, they branches, venule end में venule, arteriole end में artery. Arteries divide into arteriole into capillaries, another end capillaries into the, देखिए artery है, artery further dilate होती है arterioles में, arteriole further bifurcate होते हैं capillaries में, capillaries का दूसरा end होता है venules में, और venules का end veins में. Arteries divide into arteriole further divides into capillaries further unite and forms the venule, and venule unites and forms the vein. That's all. That is what all about the capillaries. Now the next one is the blood pressure. As you know, the force that blood exerts against the wall of a vessel is called blood pressure. This pressure is much greater in arteries than in the veins. So the pressure of blood inside the artery during ventricular systole is called systolic pressure, and the pressure in the artery during ventricular diastole is called diastolic pressure. Normal systolic pressure in adults is 100 to 140 millimeter of mercury, and diastolic pressure 60 to 80 mm of mercury. Blood pressure is measured with an instrument called sphygmomanometer, right? And the pressure above that is called the hypertension. Popularly or normally we call it as the high pressure. मतलब सिस्टोलिक कंडीशन, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है हमारा, और सिस्टोलिक प्रेशर जो है 100 to 140 mm होता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर 100 to 140, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 60 to 80 mm 80 mm तक होता है, और इससे ज़्यादा प्रेशर होता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं. Here, hepatic portal system is not in your syllabus. Here you can click the picture and have here blood vessels entering the heart, from which part into which, blood vessels leaving the heart from where and into which. Here they are the important diagrams for your practice that you can had it. Here the main important key points of the chapter you had it. Main important points all you had it here. This one you had a click picture here. You can had it the single picture here. Your next important points you had it here. Main admission, the definitions of this here is you had it over here. All the important definitions are here, 1 to 14, 18. Exercises are solved in my next videos of the class 10 exercises. You can had it. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. If you like this video, please subscribe to my channel. Again, we will meet in the next video. Thank you.